Hello, good morning, dear students. I am Hetal ma'am here. Today, in our ENV syllabus, NCRT textbook, we are going to learn our new chapter, chapter number 10, Hututu. Dear students, by listening this word Hututu, you have an idea that this lesson is on the game of Kabaddi. Let's start. First off, I tell some rules about Kabaddi. It is the game of Kabaddi is also called Hututu, Chedugudu, Chokitkit, and Hududu in a different words or in a language. All the games have rules which have to be followed by the players for fair play. While playing a games, the players have a difference and fights they should be solved immediately, right? And they should also follow the rules of this game and some instruction and some practice which is given by their referee or coach. So in Kabaddi, let us start our chapter Hututu Hututu out out. All the girls on one side shouted loudly, Hututu Hututu, hold from here. Hututu Hututu, hold from leg, 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 hold her leg. कबड्डी की गेम में दो ऑपोजिट टीम रहती है जो एक दूसरे को पकड़ने के टाइम पे ऐसे कहती है, हुतुतु वसुधा, यू कम हियर, यू होल्ड हर फ्रॉम हियर. Hey, make sure that Shyamla head does not touch the line. Hold her hand. Hututu, oh, she has touched. She has touched it. Out, out, all out. Your team is out. Now on page number 78. What are these girls doing? ये गर्ल्स क्या कर रही है? देखो मैंने पिक्चर बताया ही है. एक गर्ल है जिसको तीन गर्ल ने पकड़ के रखा है. दे आर शाउटिंग आउट आउट. इट इज़ क्लियर दैट दे आर प्लेइंग गेम कबड्डी. व्हाट डू यू कॉल दिस गेम? इस गेम को हम क्या कहते हैं? तो छेडुगुडू, हुतुतु, छोकिटकिट, हाडुडू, ऐसे डिफरेंट लैंग्वेज में उसको कबड्डी के नाम से जाना जाता है. When 6 girls surrounded श्यामला, श्यामला लड़की का नाम है, and coach her everyone through that she was out. Somebody caught her leg, somebody arm, while one girl caught her by the waist. waist यानी कमर से पकड़ती है, वो बताते हैं. बट श्यामला वॉज नॉट वन टू गिव अप. शी ड्रैग्ड. ड्रैग का मतलब होता है घसीटना. हर सेल्फ एंड मैनेज्ड टू टच द लाइन इन द सेंटर. यानी श्यामला को उसकी अपोजिट टीम की बहुत सारी लड़कियों ने पकड़ के रखा था. किसी ने उसका पैर पकड़ा था, किसी ने उसका हाथ पकड़ा था, किसी ने उसको कमर से पकड़ा था. फिर भी श्यामला कबड्डी की गेम में जो मिडल लाइन होती है वहाँ तक सबको घसीट के लेके जाती है, और उसकी जो सांस है वो कबड्डी 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 ऐसे बोलते वक्त रुकती नहीं है, और वो जो मिडल लाइन को टच कर लेती है. अगर इफ़ द प्लेयर टच द मिडल लाइन देन ऑल द ऑपोजिट टीम प्लेयर विल आउट, और ऑपोजिट टीम के प्लेयर आउट हो जाते हैं. Next paragraph. When Shyamla touched the line, all the girls of the opposite team were holding her, so all of them got out. But Rosie argued that Shyamla had to take a breath in between. अब रोज़ी ने बताया कि श्यामला बीच में सांस अटक गई थी. जब कबड्डी की गेम खेलते हैं तो हमें कबड्डी कबड्डी या हुतुतु ऐसे कंटिन्यूअसली बोलना पड़ता है. बीच में हमारी सांस रुकनी नहीं चाहिए. तो श्यामला इंसिस्ट दैट दिस वॉज नॉट ट्रू. श्यामला अपनी बात बता रही है, रोज़ी अपनी बात बता रही है. बोथ आर इन अ ऑपोजिट टीम. दोनों ऑपोजिट टीम की थी. शी सेड दैट इफ़ शी हैड टेकन अ ब्रेथ,
अगर उसकी ब्रेथ मतलब सांस टूट गई तो वाई डिड द गर्ल्स कीप होल्डिंग हर, तो सारी गर्ल्स ने क्यों पकड़ के रखा था उसको. देयर वॉज अ बिग आर्ग्यूमेंट, अब उसने बहुत ही अच्छी आर्ग्यूमेंट की. फाइनली श्यामला वॉन, और फाइनली श्यामला जो है वो वॉन हो जाती है. WON वॉन यानी जीत जाना. आइए उसके कुछ सवाल देखते हैं. व्हेन यू प्ले कबड्डी हाउ मैनी प्लेयर्स डू यू हैव इन अ टीम. तो स्पेशली इन टब कबड्डी देर आर 8 प्लेयर्स, 8 प्लेयर्स रहते हैं. हाउ मैनी प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच्ड द लाइन. तो ऑल द 8 प्लेयर्स गॉट आउट, क्योंकि आठों ने उसको पकड़ के रखा था. श्यामला मिडल लाइन को टच करती है और जो अपोजिट टीम के 8 प्लेयर है सब आउट हो जाते हैं. डू यू हैव वेज टू रिसॉल्व डिस्प्यूट इन गेम्स. गेम में डिस्प्यूट तो होते हैं ना, दो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. कोई बोलता है नहीं आउट है, कोई बोलेगा नहीं नहीं आउट है. तो ये जो छोटी मोटी लड़ाई होती है उसमें क्या इसको डिस्प्यूट कहते हैं. उसको कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ कैन वी मैनेज. तो यस आई हैव वेज लाइक ओबे द अंपायर और रेफरी. हमें उस टाइम पे अंपायर और रेफरी का डिसीजन फाइनल रखना पड़ता है. वी हियर ऑल साइड्स, और हमें दोनों साइड की बातें सुननी चाहिए. एंड शो स्पोर्ट्समैनशिप, और हमें स्पोर्ट्समैनशिप को दिखाना चाहिए. ऐसे नहीं कि हम नहीं आउट है और लड़ाई और बढ़ाएंगे, झगड़ा करेंगे. दैट दिस इज़ नॉट फेयर. सेकेंड पैराग्राफ, द गेम ऑफ कबड्डी. तो हियर मेंशन सम रूल्स ऑफ game kabaddi. So this is what a game kabaddi is like: pushing and pulling, screaming and shouting, चीखना चिल्लाना, घसीटना खींचना. ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती है, कबड्डी की गेम में. ड्रैग करना यानी खींचना घसीटना, एंड फैलिंग और नीचे गिरा देना ऑन द ग्राउंड. इट इज़ अ रफ गेम, बहुत ही हार्ड और रफ गेम है. येट इट इज़ मैनी रूल्स, और इसके लिए उसके बहुत ज़्यादा रूल भी है. इट इज़ लॉस ऑफ फन, वो बहुत मज़ा भी है. एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, ये बॉडी की एक्सरसाइज भी है. होल्डिंग योर ब्रेथ वाइल रनिंग एंड कंटिन्यूअसली सेइंग कबड्डी 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 लाइक दिस, एंड ऑल्सो ट्राइंग टू टच द प्लेयर ऑफ द ऑपोजिट टीम. सो मैनी थिंग्स टू डू इन कबड्डी. यू कैन डू दिस एज लॉन्ग एज यू कैन होल्ड योर ब्रेथ. जहाँ तक अब सांस को रोक के कबड्डी कबड्डी बोल सकते हैं, उतना टाइम पे हमें सामने की टीम के लोगों को आउट करना होता है. यू नीड टू यूज़ बोथ योर बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम. हमें इस गेम में अपनी बॉडी और माइंड दोनों का यूज़ करना पड़ता है. यू हैव टू यूज़ योर स्ट्रेंथ टू पुल और स्टॉप द प्लेयर्स, और अपनी ताकत भी इस्तेमाल करनी पड़ती है. पुल करना यानी खींचना. एट द सेम टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू एंटर द अदर साइड, और उसी टाइम पे तुम्हें ये भी याद करना है कि मुझे कैसे उस टीम में अंदर घुसना है और कितने लोगों को आउट करना है. यू हैव टू डिसाइडेड whom टू टच क्विकली एंड कम बैक. इफ़ यू गेट कॉच देन हाउ डू यू रीच द लाइन इन द सेंटर. आगे देखते हैं पेज नंबर. अब हम देखते हैं, ट्राई टू होल्ड योर ब्रेथ एंड कीप सेइंग कबड्डी कबड्डी. हाउ मैनी टाइम्स कुड यू से इट. तो 20 to 30 मिनट्स, ज़्यादा से ज़्यादा 30 टाइम्स, हम 20 से 30 टाइम तक, मिनट नहीं, कबड्डी 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 कंटिन्यूअस 20 से 30 टाइम ही बोल सकते हैं. उससे ज़्यादा हम सांस नहीं रोक सकते क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं है. हाउ मैनी टाइम्स कैन यू से इट वाइल यू आर प्लेइंग कबड्डी. इज़ देयर एनी डिफरेंस. तो 15 से 20 टाइम ही हम कर सकते हैं, पर उससे ज़्यादा नहीं क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं है. ओके, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कबड्डी फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग, आर्म्स एंड आईज. अपने पैरों पे, अपने आर्म्स पे और अपनी आईज पे आपको फोकस करना है. यू विल नोटिस दैट गुड कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर बिटवीन आईज, लेग्स एंड आर्म्स. अपने आई, लेग और आर्म्स का भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यानी सब अपने जो बॉडी पार्ट्स है उतने एक्टिव होने चाहिए.
हमें ये ध्यान रखना है कि कब अटैक करना है, फिर पूरी मजबूती से सामना करना है, कैसे एकदम टाइट पकड़ के रखना है और सांस लेते लेते कबड्डी कबड्डी भी बोलना है। नेक्स्ट में देखते हैं, मेक अ पिक्चर इन योर नोटबुक टू शो हाउ श्यामला मैनेज टू गेट द एंटायर ऑपोजिट टीम आउट इन वन गो। क्वेश्चन के डिस्कशन करेंगे। व्हाट डज इट मीन टू बी आउट इन गेम्स? When does one gets out in kabaddi? That player will not be allowed to continue to play in the game for the time being. There are 3 ways in kabaddi. मतलब अगर आउट हो जाते हैं तो आउट का मतलब क्या है? आउट का मतलब ये है कि प्लेयर विल नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू टू प्ले इन द गेम। गेम में आउट का मतलब हमें बैठ जाना है, अब हम वो गेम नहीं खेल सकते। तो कबड्डी में आउट मतलब आउट कब होते हैं? तो सपोज फर्स्ट कि ही और शी लॉस देयर ब्रेथ, अपनी सांस जब वो टूट जाती है तब। सेकेंड, ही और शी टच ऑपोजिट प्लेयर वाइल वन हीज मूव, अगर वो वापस जाते हैं और कोई किसी एक को वो टच करके वापस से अपनी टीम में चले जाए तो। और थर्ड, ही और शी इज़ स्टॉप्ड बाय द ऑपोजिशन प्लेयर, यानी हमने अटैक किया सामने वाली टीम पे और मानो उन सातों ने हमें पकड़ लिया, हम कबड्डी कबड्डी नहीं बोल सके, हमारी सांस टूट गई और जो मिडल लाइन थी वहाँ तक भी हम नहीं पहुँच सके, तो हम खुद आउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सम गेम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर। फॉर एग्जाम्पल इन द गेम खो खो, यू गेट आउट व्हेन समवन टचेस यू, यू ऑल्सो गेट योर टर्न बाय समवन टच। नेम सम गेम्स इन विच इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर। ऐसी कौन सी गेम है जिसमें प्लेयर को आउट करना बहुत ही ज़रूरी होता है? टच करो तब भी वो आउट होते हैं, उसके अलावा नहीं, बोलने से नहीं होते, हमें जाके उसको टच करना पड़ता है। तो खो खो, छुपा छुपी, कबड्डी, हाइड एंड सीक, उसमें प्लेयर को हमें टच करना पड़ता है, देन ही और शी इज़ आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कबड्डी द एंटायर टीम वॉज आउट बिकॉज श्यामला हैड टच्ड द लाइन। What are some other games in which the central line is very important? तो सेंट्रल लाइन और कौन सी गेम में इम्पॉर्टेंट है? तो टग ऑफ वॉर, रस्सी खींच की जो गेम होती है वो। फिर फुटबॉल, फुटबॉल में भी सेंट्रल लाइन होती है। और हॉकी, हॉकी की जो होती है उसमें भी होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द गेम्स इन विच बिसाइड्स द प्लेयर्स यू हैव टू टच सम थिंग्स और कलर्स? तो टचिंग अ थिंग्स तो खो खो, एंड टचिंग अ कलर तो कलर रेस, राइट। तो यहाँ तक की हमारी आज की एक्सप्लेनेशन रहते हैं। आज का हमारा वीडियो हम यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में सेम चैप्टर के वीडियो के साथ मैं आपसे जल्दी मिलूँगी। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।